हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरफ से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो 350 के आसपास रहने वाला है, 350 से ज़्यादा रहने वाला है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें सिर्फ मैट्रिकुलेशन 10th मांगा गया है। ये वैकेंसी जो आया हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, खुफिया विभाग की तरफ से आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो मैंने इसका पहले से ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख लिया है, ताकि आपको बताने में आसानी हो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो ये वैकेंसी जो आया हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, आईबी की तरफ से एमटीएस पोस्ट के लिए निकाला गया है, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो 362 पोस्ट रहने वाला है इसमें। और अप्लाई करने की बात की जाए तो आपको अप्लाई करना है ये साइट पे जाना है mha.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। चलिए इसके बारे में और जानकारी देते हैं हम आपको। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 362 है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है मैट्रिकुलेशन या फिर किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से डिमोसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 25 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो आपका 2 एग्ज़ाम होगा, एक तो एमसीक्यू होगा टीयर 1 में, और दूसरा जो होगा टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको www.mha.gov.in पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई करना है। रिलीज कब हुआ है नोटिफिकेशन तो 22 नवंबर 2025 को ये रिलीज हुआ है। और अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट जो है वो 22 नवंबर 2025 से है। लास्ट डेट जो रहने वाला है अप्लाई करने का एप्लीकेशन का वो 14 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट की बात की जाए तो 14 दिसंबर 2025 तक आपको पेमेंट करना होगा। एग्ज़ाम के लिए जो डेट है वो अनाउंस किया जाएगा, और टीयर 1 टीयर 2 के लिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखा जाए तो अगरतला के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है टोटल 6 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। तो इस तरह देखा जाए तो 6 वैकेंसी है इसमें। तो चलिए अहमदाबाद के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है वो 4 है इसमें। अजवल के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है 11 है। अमृतसर के लिए 7 वैकेंसी है। बेंगलुरु के लिए 4 वैकेंसी है। भोपाल के लिए 11 वैकेंसी है। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। भुवनेश्वर के लिए टोटल 7 वैकेंसी है, और चंडीगढ़ के लिए 7 वैकेंसी है। चेन्नई के लिए 10 वैकेंसी है। देहरादून के लिए 8 वैकेंसी है। दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर के लिए 108 वैकेंसी है, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक जो मैं देख रहा, ठीक है। गंगटोक के लिए 8 वैकेंसी है। गुवाहाटी के लिए 10 वैकेंसी है, और हैदराबाद के लिए 6 वैकेंसी है, ठीक है। ईटानगर के लिए 25 वैकेंसी है, और उसके बाद में जम्मू के लिए 7 वैकेंसी है। कलिम्पोंग के लिए 3 वैकेंसी है। कोहिमा के लिए 6 वैकेंसी है। कोलकाता के लिए 1 वैकेंसी है। लेह के लिए 10 वैकेंसी है। लखनऊ का देखा जाए तो 12 वैकेंसी है। मुंबई के लिए मेरठ के लिए 2 वैकेंसी है। मुंबई के लिए 22 वैकेंसी है। नागपुर के लिए देखा जाए तो 2 वैकेंसी है। पणजी के लिए 2 वैकेंसी है। पटना के लिए 6 वैकेंसी आया हुआ है, और रायपुर के लिए 4 वैकेंसी है। रांची के लिए 2 वैकेंसी है। शिलंग के लिए 7 वैकेंसी है, और शिमला के लिए 5 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी के लिए 6 वैकेंसी है। श्रीनगर का देखा जाए तो 14 वैकेंसी है टोटल। तिरुवनंतपुरम के लिए टोटल 13 वैकेंसी है। वाराणसी के लिए 3 वैकेंसी है, और विजयवाड़ा के लिए 3 वैकेंसी है, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक आपका पास होना चाहिए, ठीक है। और एज जो काउंट होगा आपका वो 14 दिसंबर 2025 से काउंट होगा, जो कि 18 से 25 साल के बीच
रहना चाहिए आपका। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC/ST के लिए 5 साल का एज में छूट है। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 40 साल के एज तक अगर वो आ रहा है, उसका एज क्राइटेरिया 40 साल के नीचे है, तो वो अप्लाई कर सकता है। विडो जो डिवोर्स वुमेन है या जुडिशियली सेपरेटेड है, उन लोगों के लिए 35 साल का है। ठीक है। अनरिजर्व के लिए 35 साल है। 38 साल OBC के लिए है। 40 साल SC/ST के लिए है। जो वुमेन विडो हो गए है या फिर कानूनी सेपरेटेड है, उन लोगों के लिए है। ठीक है। स्पोर्ट पर्सन के लिए 5 साल का छूट है और PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल है। OBC के लिए 13 साल है। PWBD SC/ST के लिए 15 साल है। सैलरी की बात की जाए इसमें तो लेवल 1 पे स्केल 1 लेवल 1 रहने वाला है। 18,000 से 56,900 तक आपका सैलरी रहने वाला है। साथ साथ में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% आपको मिलेगा बेसिक सैलरी पे। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस से टियर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बात की जाए तो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर का। और न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग जो रहेगा 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश देखा जाए तो वो भी 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। और आपको टाइम जो दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है। कट ऑफ जो जाने वाला है, और सॉरी पहले मैं आपको ये बताऊं, निगेटिव मार्किंग जो होने वाला है इसमें 1/4 के हिसाब से 0.25 के हिसाब से आपका रॉन्ग आंसर पे कट होगा। ठीक है। कट ऑफ जो जाने वाला है वो अनरिजर्व के लिए 30 होना चाहिए। OBC के लिए मिनिमम 28 होना चाहिए। SC/ST 25 नंबर है और EWS के लिए 30 नंबर है। ठीक है। टियर 2 में क्या है, इसमें डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग रहेगा 150 वर्ड का। ठीक है। 20 नंबर का। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन रहने वाला है 50 मार्क का। टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो आपका पहले कैंडिडेट का जो भी है वो आपको साइट पे जाना है www.mha.gov.in पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में NCS या फिर www.ncs.gov.in पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में पहले एग्री करना है और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू। उसके बाद में जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन रहेगा उसके हिसाब से आपको पूरा फिल करना रहेगा जो वहाँ पे डिमांड रहेगा। ठीक है। अपलोड करने की बात की जाए तो आपका फोटोग्राफ जो है 100 से 200 KB के अंदर होना चाहिए और उसके लिए बताया गया है। और वो 22 वीक से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। सिग्नेचर जो है आपका 80 से 150 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ठीक है। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। साथ साथ जब पेमेंट हो जाए तो उसका जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है ताकि फ्यूचर में कोई रेफरेंस लगे तो आप दिखा सके। तो चलिए ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए वैकेंसी के साथ। ठीक है।